ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। अगर बात करें तो रामलाल, मुरारीलाल और विजयलाल, इन्होंने सपना देखा कि यार हम ना एक समोसे का बिजनेस खोलते हैं और वहां पे लोग आएंगे और समोसे और चाय लेंगे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक पार्टनरशिप बनाएं। अब ये काम अकेला रामलाल कर रहा है, लेकिन दो लोगों को और अपने साथ लेके आ रहा है और कह रहा है कि चलो मिलके काम करते हैं। इसको पैसे की जरूरत भी है और साथ में कुछ और हाथ चाहिए, तो इसने अपने दो दोस्तों को मिला लिया। अब प्लानिंग ये हुई कि रामलाल क्योंकि ऑलरेडी पहले से काम कर रहा है, तो जो प्रॉफिट है ये 50% प्रॉफिट लेगा, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट जो है, मतलब एक तरीके से यूं समझो ये आपस में बांटेंगे, तो 30 इसको मिलेगा और 20 इसको मिलेगा। तो टोटल 100 रुपये अगर कमाया तो 50 रुपये इसको मिलेगा, 30 रुपये इसको और 20 रुपये इसको। लेकिन स्वाभाविक है कि इनके बीच में समस्याएं आएंगी फ्यूचर में। अगर इनके बीच में कोई पहले से एग्रीमेंट नहीं है, तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। अगर इन्होंने आपस में कोई डीड नहीं बनाई तो फ्यूचर में दिक्कत आनी तय है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमने बोला कि ये रामलाल ने बाकी दो दोस्तों को अपने साथ मिला लिया, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप क्या चीज होती है। क्योंकि मिलाया, अब ये मिलके काम करेंगे, मिलके प्रॉफिट बांटेंगे, तो पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप मींस यहां पे लिखा है कि द रिलेशन बिटवीन पर्संस। तो यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है पर्संस, तो पर्संस का मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन का मतलब है संबंध, तो इनके बीच में संबंध होना जरूरी है। रिलेशंस बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, मतलब सहमत हैं, सहमत है टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। तो यहां पे दो वर्ड है, एक है प्रॉफिट और एक है बिजनेस। तो पहली बात तो बिजनेस होना चाहिए उनका, और बिजनेस में जो भी पैसा कमाएंगे वो एक पर्टिकुलर रेशियो में बांटेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई 50-30-20 कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम, मतलब या तो कुछ मिलके करें, हो सकता है कि मान लो एक बंदे ने सिर्फ पैसा लगाया और बाकी मिलके उस बिजनेस को चला रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि सभी मिलके काम करें, ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत है, और ये डेफिनेशन अपने आप में पूरी है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या बताता हूं, एक एक करके बात करते हैं। ये जो मैंने 1 2 3 4 की गिनती डाली ना, ये इसके एसेंशियल फीचर्स हैं। तो सबसे पहला आता है यहां पे कि इसके मतलब ये जो पर्सन्स हैं वो कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में। तो हेडिंग है एसेंशियल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर बात करें तो यहां पे बात ही कर रहा है ये कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पर्सन नहीं बोला, पर्सन्स बोला, तो इसका मतलब एक से ज्यादा। तो मिनिमम कितने पर्सन्स होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए, तो यहां पे क्या बताया, मिनिमम कितने होने चाहिए, दो, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50, 50, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए। दूसरी बात, ये एग्रीड होने चाहिए, इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट कैसे, नाम क्या रखेंगे भाई फर्म का, प्रॉफिट कैसे बांटोगे, कौन कितना पैसा लगाएगा, कोई एक्स्ट्रा काम करेगा तो क्या सैलरी मिलेगी उसको, कोई पैसा अपने घर से एक्स्ट्रा लेके आएगा बिजनेस में तो क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, पैसे अगर निकालेंगे हम तो क्या उस पर हमें ब्याज देना पड़ेगा। इस तरीके की बहुत सारी बातें उसमें लिखी होती है। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो ऑरल होगा या फिर क्या होगा, रिटर्न। ऑरल के लिए अभी बात करेंगे हम लोग, लेकिन रिटर्न हो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो कल को कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं इन सभी बातों को करने के लिए कि भाई हमारी बात नहीं मानी जा रही है या इस पार्टनर ने ये रूल तोड़ा है। तो इस तरीके की चीजें कोर्ट में जा सकती है। बट एग्रीमेंट दो तरीके का होता है, एक क्या होता है ऑरल और दूसरा क्या होता है जी, रिटर्न होता है। नाउ तीसरी बात है बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब लॉ की नजर में सही होना चाहिए, और समझो बिजनेस होना चाहिए, ना कि ये कोई ऐसी एक्टिविटी कि चलो ठीक है जी हम तो दान देंगे। मान लो दो लोग मिले, अब आप प्रभावित होकर सोचा कि क्यों ना हम चैरिटी करते हैं, तो आप घर घर जाते हो, कपड़े पुराने मांगते हो और आप जो नीडी है उनको देते हो। ये बिजनेस नहीं हुआ। जो चैरिटेबल एक्टिविटीज होती है और रिलीजियस एक्टिविटी होती है, ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस होने के लिए उसमें ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन होना चाहिए। समझ गए। एक बात और है यहां पे कि बिजनेस टू बी कैरिड ऑन बाय द पार्टनर मस्ट बी लीगल। बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लॉ की नजर में लीगल होना चाहिए।
इलीगल बिजनेस नहीं चलेगा। मान लो किसी चीज के लिए कंप्लीटली गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि इस चीज का काम नहीं चलेगा, जैसे दिल्ली के अंदर पॉलिथीन बैग बैन है। अब मान लो कोई फैक्ट्री लगा के कह रहे हैं कि हम तो पॉलिथीन बैग बनाएंगे, नहीं चलेगा, इलीगल बिजनेस हो गया एक तरीके से, ये समझ गए। तो जिस चीज के ऊपर बैन है वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अगला क्या बताया हमने यहाँ पे? प्रॉफिट शेयरिंग। इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा? तो अगर प्रोविजन है तो एज पर द प्रोविजन, और अगर प्रोविजन नहीं है तो कैसा होगा? इक्वली होगा। अगर प्रोविजन है तो एज पर द प्रोविजन, अगर प्रोविजन नहीं है तो कैसा बटेगा? इक्वली बटेगा। समझ गए जी? आगे अगला है यहाँ पे, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम, मतलब या तो उनमें से कुछ मिलके काम करे या फिर सभी मिलके काम कर सकते हैं। एक बात और, यहां पे जो पार्टनर है वो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों की भूमिका निभाएगा। जैसे मान लो अब दो पार्टनर है, अब मान लो उसने सोचा कि क्यों ना अभी मान लो नया साल आने वाला है, तो नए साल पे इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना यार कुछ केक का वो हम घर घर ना केक दे देंगे या बोलेंगे केक के ऑर्डर्स लेते हैं। अब दो लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है ऑर्डर लेंगे और केक देंगे, हम उनको डिलीवरी करेंगे। एक बंदा ऑनलाइन देखेगा और एक केक लेके आएगा और डिलीवरी करेगा। आपस में मैचिंग होनी चाहिए, मना नहीं होना चाहिए। दूसरे बोला मैं तो नहीं करता, तो ऐसा नहीं चलेगा। पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल की भूमिका भी निभाएगा और एजेंट की भूमिका भी निभाएगा। एजेंट मतलब आपस में तालमेल होगा उनके बीच में। तो ये 5 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है इसमें? लॉफुल बिजनेस। तीसरा क्या है? लॉफुल, तीसरा लॉफुल बिजनेस। चौथा और उसके बाद यस। अगला क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अभी हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप में कि भाई जो डीड है वो रिटर्न होना चाहिए, या एग्रीमेंट की बात कर रहे थे अभी हम लोग। तो पार्टनरशिप डीड मींस व्हाट? अ रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, अब ये रिटर्न में होगा। अब इसमें एग्रीमेंट में होगा क्या क्या लिखा हुआ? तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट, लेकिन इट इज बेटर टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। कैसे? क्या क्या लिखा होता है इसमें? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। क्या नाम है, रखोगे क्या नाम? जैसे जो हमारी कंपनी है उसका नाम है स्टे लर्निंग, तो नाम है ना, ऑफलाइन में आज के नाम से चलता है या विजय आदर्श क्लासेस के नाम से चलता है, तो नाम तो है ना। दूसरा उसका एड्रेस भी है। प्लेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस क्या होगा? आज के टाइम पे बिजनेस जो है इंटरनेट पे भी चलता है, तो बिजनेस मतलब प्लेस क्या होगा उसका? इंटरनेट पे होगा या पर्टिकुलर कहीं किसी जगह बिजनेस किया जाएगा। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, जो पार्टनर है उसका नाम क्या होगा और एड्रेस क्या होगा। अगला क्या है? नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरीके का काम होगा। अगला क्या है? कब स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट वन इज किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है, जिसने पैसा लगाया उसको क्या इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई पार्टनर अगर विड्रॉ करेगा पैसा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब जो पैसा पार्टनर निकालते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग, और उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इसके ऊपर हम डिटेल में आगे चल के चर्चा करेंगे। सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, कोई पार्टनर अगर एक्स्ट्रा काम करेगा तो क्या उसको सैलरी मिलेगा या कोई कमीशन बेसिस पर उसको काम करने को दिया जाएगा कि चल पैसे ले लो और एक्स्ट्रा। इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, तो जनरली अब अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अगला क्या लिखा है जी? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, जो पार्टनर है इनके राइट्स क्या होंगे, इनकी ड्यूटीज क्या होगी। अगला क्या है? ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। कभी कभी ना पार्टनरशिप की ड्यूरेशन होती है साल, 1.5 साल, 2 साल, तो कितना टाइम तक ये पार्टनरशिप चलने वाला है, ये किस तरीके से हो सकता है। तो जैसे मान लो कि राखी पे 2 दोस्त मिले, सोचा राखी क्यों ना बेचे जी, है ना, तो ये राखी का त्योहार गया तो बिजनेस भी खत्म, फिर जो बचेगा अपने अपने घर को माल ले जाएंगे और प्रॉफिट बांट लेंगे, बस बात खत्म हो गई। यस और नो? तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए भी हो सकता है। अगला क्या है? बैंक अकाउंट ऑपरेशन, किसका साइन चलेगा तो पैसे निकलेगा। कभी कभी होता है एक पार्टनर साइन कर देगा तो भी चलेगा, कभी कभी सारे पार्टनर साइन करेंगे तभी पैसे निकलेगा, वो डिपेंड करता है। या बैंक के ऑपरेशंस कौन देखेगा, बैंक कौन संभालेगा। अगला क्या? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी अगर इस तरीके का इश्यू हो आपस में तो कैसे डिस्प्यूट को ठीक किया जाएगा। इसके अलावा और भी आइटम्स होते हैं, बट अभी हमने कुछ ही डिस्कस किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है ये बात समझ में आ गई, तो लेकिन अगर रिटर्न ना हो
जरूरी है कि रिटर्न ही हो, नहीं होता कभी कभी रिटर्न, कभी कभी ओरल बात हो जाती है। तो अगर ओरल बात होगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या लॉस का जो रेशियो होगा वो इक्वली होगा। 2 पार्टनर है तो 1:1:1, 3 पार्टनर है, सॉरी 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 होगा तो 1:1:1, ऐसे लिखेंगे हम। अगर 2 पार्टनर है तो क्या बोलेंगे जी, 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1, और 4 होगा तो 1:1:1 इक्वली। मतलब 2 पार्टनर है तो 50-50 बचेगा, 3 पार्टनर है तो 33%, 33.33 होता है, 4 पार्टनर है तो 25% के हिसाब से सबको मिलेगा, समझ गए, इक्वली होता है। और दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय अ पार्टनर, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा जी, 6% पर एनम। अब इसके बाद तुम कुछ भी बोलो मैं ना लगा के तुमको वापस कर दूंगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड, क्योंकि यहां पे हम देंगे, पार्टनर को देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देंगे ही नहीं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्या हेडिंग लिखी हुई है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जोर से बोलो क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय अ पार्टनर क्या होगा, 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ही नहीं करते क्योंकि ड्राइंग पार्टनर ने किया। हम कहते हैं क्या इंटरेस्ट चार्ज करें, नहीं जी, नहीं चार्ज किया जाएगा। अगला क्या है, रेमरेशन टू पार्टनर, मतलब सैलरी टू पार्टनर, तुम बोलो नॉट अलाउड। अब इसके बाद तुम कुछ भी बोल दो मैं सब पे नो लगा के वापस कर दूंगा, समझ गए। मतलब मिलना ही नहीं है, सिर्फ 2 चीजों को छोड़ के। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा, इक्वली, और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर एक तरीके से ये है तो क्या रहेगा, 6% पर एनम। एक चीज और ध्यान रखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट पे चार्ज होता है। इट मींस इंटरेस्ट इज पेबल इवन इफ देयर इज अ लॉस। इससे मतलब ये यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है चार्ज्ड, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। चार्ज का मतलब है कि चाहे तुमको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये पैसे अगर बाहर वाले से लिया होता तो, मान लो कोई कहीं किराए पे रहता है, अब वो कहीं मैं तो कमा नहीं रहा जी, मैं तो नहीं दे सकता, तो भगा देगा उसका मकान मालिक लात मार के, भाग चल यहां से। क्यों, क्योंकि पैसा देना। यही अगर मान लो ब्याज का अगर ये पैसा बिजनेस में पार्टनर से ना लेके किसी और से लिया होता, क्या होता फिर उस केस में, ब्याज देना पड़ता। अच्छे से समझ लो, कुछ वर्ड यहां पे जानबूझ के ऐसे बोले जाएंगे ताकि दिमाग में अगली बार स्ट्राइक हो कि ये सर ने बोला था, समझ गए। तो यहां पे कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में चाहे तुम कमाओ चाहे नहीं कमाओ, देना ही देना है, समझ गए। ओके, अगला है यहां पे नेक्स्ट, पार्टनर्स और फर्म के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर इज इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। जैसे रामलाल, मुरारलाल, श्यामलाल, अलग अलग जो हैं इसको पार्टनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्टनर। जबकि फर्म की बात करो तो इन सबको एक साथ मिला दो तो फर्म है, इन सबको एक साथ मिला दो तो फर्म है। जैसे इन सबको एक साथ मिला दो तो ये फर्म में आते हैं। फर्म की जब भी कभी बात होगी तो सबकी बात होगी। फर्म, मैं कहूं फर्म का प्रॉफिट है मतलब सबका प्रॉफिट है। फर्म का लॉस है इसका मतलब सबका लॉस है। फर्म ने खरीदा है इसका मतलब सबके लिए है ये। लेकिन जब भी कभी पार्टनर की बात की जाए तो पार्टनर मतलब इंडिविजुअली बात करते हैं। ओके, टॉपिक है यहां पे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। ये जरूरी है क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये जान लेना जरूरी है। पहली बात, माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। माइनर को आप बिजनेस में ला सकते हो, जी हाँ बिल्कुल ला सकते हो। कोई माइनर है 18 साल से नीचे का है तो क्या बिजनेस में एंटर हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन सबकी सहमति के साथ, कंसेंट होना चाहिए सबका, हाँ ले आओ, ठीक है। अगला क्या है यहां पे जी, अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर और अकॉर्डिंग्स विद द, जो भी एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के हिसाब से। या तो मान लो उसमें बोला जाए कि 50% से मेजोरिटी ऊपर होगी तो हम ले आएंगे, तो ले आओ, फिर कोई मना करता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजोरिटी डिपेंड करता है। और कई बार होता है कंसेंट, सबके कंसेंट के हिसाब से। एक बात और, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है जी। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो। यहां पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड के ऊपर है। क्या कहता है ये, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। इनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। कहता है ए हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर, मतलब उस बंदे ने पैसा ज्यादा लगाया है,
ठीक है भाई, बढ़िया है, ज्यादा लगाया अच्छी बात है। अब जो पैसा ज्यादा लगाएगा वो डिमांड भी ज्यादा करेगा। देखो तो सही, इस भाई की डिमांड क्या है। कहता है एंड आस्क टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर annum, बट बी एंड सी डू नॉट एग्री विद देम। यहां पे लिखा हुआ है डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। जोर से बोलना, क्या लिखा है? पार्टनरशिप डीड नहीं है इसके बीच में, तो दोगे क्या? तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, फटाफट बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है, यहां पे लिखा हुआ फर्स्ट रोमन में लिखा हुआ है, तो दोगे क्या? नॉट अलाउड। अगला क्या कहता है यहां पे? बी डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। दे दो भैया, 5,000 रुपये हर महीने दो मुझे सैलरी। बी सी कहता है नहीं 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 देंगे। बताओ मुझे देंगे? नॉट अलाउड, नहीं मिलेगा। अच्छा क्या होता है बता सकते हो? यहां पे थोड़ा रुक के पीछे की बात कर लेते हैं। दो चीजें मिलती है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या? इक्वली। और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर annum। इसके बाद सब में नॉट अलाउड, नॉट चार्ज। अगला सी डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन, कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन दे दो मुझे 12% पर annum। दोगे इसको क्या? नहीं। बोलो जल्दी से कितना दोगे? 6% पर annum। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर annum मिलेगा। ठीक है जी। आगे ए विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म, बिजनेस से निकाल लिया फॉर इज पर्सनल यूज। बी एंड सी डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर annum। कहता है 10% के हिसाब से चार्ज कर लो इंटरेस्ट इसके ऊपर। करोगे चार्ज क्या? क्यों? हाँ, डीड नहीं है इनके पास। तो फोर्थ नंबर पे क्या होगा जी? नॉट चार्ज। अलाउड नहीं, चार्ज, चार्ज नहीं किया जाएगा। अगला क्या कहता है यहां पे? प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एवर क्लेम्स वॉज ₹50,000। ए कहता है भैया ऐसा है, इसको ना कैपिटल रेशियो में बांट दो। बारात में आ रही है? नहीं ना। कैसे बांटोगे? इक्वली बांटोगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। दैट इज, कितने पार्टनर है यहां पे? 3, तो 1:1:1। तो 50,000 जो है वो इक्वली बटेगा। बी वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन जेड, लेकिन सी कहता है नहीं नहीं ये नहीं आएगा। तो लेके आओगे क्या? नहीं लेके आओगे। तो क्या बोलेंगे हम यहां पे? नॉट। वो एडमिट नहीं होगा, मतलब किसी भी हालत में हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, एडमिटेड कर दो इसको, इसको एडमिट नहीं करोगे, एडमिटेड नहीं करोगे, मतलब किसी भी हालत में तुम इसको लेके नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि बाकी डिनाई कर रहे हैं। समझ गए? तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। इस क्वेश्चन में हमने बात की कि किस तरीके से पार्टनर के बीच में अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कैसे ट्रीट करोगे। सेकंड क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड का है। कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या रूल्स लगेगा? सैलरी टू अ पार्टनर दोगे? हाँ जी, नो। तो क्या लिखूं मैं यहां पे? नॉट अलाउड। कैसे पता चलता है बताओगे मुझे? जल्दी बोलो। क्योंकि एब्सेंस, मतलब यहां पे लिखा है इन द एब्सेंस, मतलब है ही नहीं। दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जल्दी बोलो। नॉट अलाउड। सीधे बैठो जी। अगला क्या बोल रहे हैं यहां पे? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, क्या करोगे बोलो? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कितना होगा? 6% पर एनम। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट के लिए क्या कहता है ये? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बताओ कैसा होगा? इक्वली होगा। और फाइनली फिफ्थ नंबर पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, नॉट अलाउड, नॉट चार्ज, चार्ज नहीं किया जाएगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। नहीं? चलो, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। कभी कभी पार्टनर फर्म को लोन देता है। जैसे मान लो रामलाल ने विजयलाल को 10,000 रुपये ब्याज पे दिया,
तो 10,000 पे अगर 6 महीने के लिए ब्याज पे दिया तो 10,000 का 10% 6 महीने के लिए ब्याज वसूलेगा। यस और नो? ऐसी कभी कभी पार्टनर क्या करता है, फर्म को लोन देता है। अब ये पैसा मान लो उसके पास है तो कहीं बाहर से क्यों लेगा, वो कहेगा तुम ही। कभी कभी तुम्हारी मम्मी क्या करती है, अब नहीं पापा क्या करते हैं, पापा को पैसों की जरूरत होती है, अब उनके पास है नहीं तो मम्मी से उधार लेते हैं। अब खैर अलग बात है कि मम्मी ब्याज 50% वसूलती है, कभी कभी 100% वसूल लेती है ना। पापा को पैसे दिए तो डबल ले लेगी। खैर पार्टनर्स के केस में क्या होता है कि पार्टनर जब फर्म को पैसा देता है तो वो पैसा बाहर से देने की बजाय वो खुद ही दे देता है, तो उस पर उसको ब्याज मिलता है। कितना ब्याज मिलता है? 6%। अभी पढ़ा है ना, 6% पर एनम। अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलेगा, नहीं है तो फिर तो 6% पर एनम के हिसाब से चलेगा। तो ये जो फर्म है वो पार्टनर को इंटरेस्ट देता है। आगे देखो यहां पे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड 6% पर एनम। इंटरेस्ट लोन निकालने का फॉर्मूला ध्यान से देखना, फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ लोन इनटू रेट अपॉन 100। जितना पैसा दिया वो यहां पे वापस आते हैं, कितना पैसा दिया? 10,000। कितना परसेंट? 10%। कितने महीने के लिए? वही बात यहां पे भी है, पीरियड इन मंथ्स, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितने महीने के लिए। एक चीज और अभी पीछे बताया था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम कमाओ चाहे नहीं कमाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखना, यहां पे लिखा है हमने। 3 में कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म, दे हैड, ओहो मतलब उन्होंने मिल के दिया, अभी देखो लिखा है, दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये नहीं बताया कि ए ने कितना पैसा दिया है और बी ने कितना पैसा दिया है, दोनों ने मिलके दिया है पैसा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अभी बात करते हैं कौन सी डेट को दिया है? अक्टूबर को दिया है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर, मतलब इंटरेस्ट लोन के लिए कोई भी डीड नहीं है इनके बीच में। कहता है कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल टू द फर्म टू द पार्टनर बाय द फर्म टू द पार्टनर एज्यूमिंग दैट फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को अगर फर्म बुक क्लोज करे तो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3, ये जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, दैट इज मास्टर क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसको करने के बाद आप बाकी इस तरीके के और इससे थोड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चन भी, या ये तो टिपिकल लेवल के, इसमें क्योंकि सोचना पड़ेगा तो इससे लोअर लेवल के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बल्कि इससे ऊपर के लेवल के भी, ये जैसे जितने भी क्वेश्चन है सब कर सकते हो। क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मैंने अमाउंट नहीं दिया, मैंने आपसे अमाउंट निकलवा लिया अलग अलग, समझ गए? तो इसलिए ये मास्टर क्वेश्चन है। यहां पे कौन है जी? सबसे पहले तो ए है, तो अगर हम यहां पे निकालें, अगर हम यहां पे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ध्यान से देखना 30,000, ए और बी का रेशियो अभी यहां पे बताया ना हमने, कितना है जी? 3:2। तो 3:2 इनके बीच का रेशियो है, तो इसका मतलब 3 और इन दोनों का टोटल करो 5। ये पैसा ए ने दिया है। ब्रैकेट लगाने की भी कला आनी चाहिए आपको कि कहां पे ब्रैकेट लगाना है, ये नहीं कि जहां मन करे वहां लगा दिया ब्रैकेट, ऐसा नहीं है, समझे? ये लगाया ही नहीं, ये भी गलत है। 30,000 का 3/5 किसने दिया? ए ने। ये पता चल गया ए ने पैसा दिया है, ठीक है। जब क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? 6% होता है। दिया कब है? अक्टूबर में, हाँ जी। तो अक्टूबर से लेकर, मतलब अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊं तो अक्टूबर से लेकर बोले तो डेट क्या आएगी जी इसकी? 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर बोले तो 1/10/2021 में दे रखा है, हाँ 21 में दे रखा है। तो यहां से लेकर 31/3/2022 कितना आएगा? 6 महीने। तो 6 महीने का ब्याज आप कैलकुलेट करोगे। इजी है? ओके, तो जरा ब्याज कैलकुलेट करते हैं 6 महीने का कि कितना बनता है। तो कैलकुलेट करेंगे 30,000 का 3/5, तो 30,000 इंटू 3/5 इंटू 6/100 इंटू 6/12, तो ये आएगा करीब करीब 540 रुपये, 540। ऐसे ही दूसरे का निकाल लेते हैं। अब तो
इजी है। तो इंटरेस्ट ऑन बीज लोन 30,000 कितना शेयर है? 2/5 इंटू बोलो कितने महीने के लिए? तो कितना आएगा जी? ये निकाल लेना शायद इसका। 30,000 इंटू 2/5 ये आएगा 360 रुपये। तो 360 रुपये किसने लगाया है? मतलब जो पैसा लगाया है उस पर बी को ब्याज मिलेगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन यहाँ पे ना कुछ केसेस हैं, ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा सकता, इसको जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे तब वहाँ पे डिस्कस करूंगा इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ सिचुएशंस हैं यहाँ पे पैसा पूरा नहीं है फिर भी हमें इंटरेस्ट और लोन बांटना है, तो ऐसा दे रखा है, तो वहाँ पे डिटेल में सीखेंगे हम लोग। ठीक है जी? अभी बताया था ना कि क्वेश्चन में कुछ भी सिचुएशन हो तो बाद में डिस्कस करते हैं। अगले टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होता है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो जो पार्टनर, जैसे अभी मैंने लोन के लिए बताया कि मान लो पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया है तो बदले में फर्म ब्याज देती है। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखा कि मान लो इसने इसको लोन दिया तो बदले में इसको ब्याज मिलेगा, इसको ऐसी पार्टनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब सोचो ये पैसा अगर ये बिजनेस में इन्वेस्ट ना करे और किसी को ब्याज पे दे तो ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी ब्याज। तो वहां पे भी यही बात है कि फर्म इनको इंटरेस्ट पे करती है। कैलकुलेट कैसे करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो फॉर्मूला सेम वही, क्या लिखा है यहाँ पे? इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड डिवाइड 12। कितने महीने यूज किए, ये महीने ध्यान रखना है, जितने महीने पे भी होगा उतने महीने के लिए आपको कैलकुलेट करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां लिखा भी है, इंटरेस्ट इन कैपिटल इज चार्ज ऑन पीरियोडिक बेसिस। कौन से बेसिस पे? पीरियोडिक बेसिस पे। एनी चार्ज इन कैपिटल दैट इज एनी चेंज इन कैपिटल दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉन। अगर कोई मान लो किसी ने कैपिटल एडिशन किया, मतलब और पैसा लगाया, या कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो टाइम मतलब जो एक नंबर लाइन है वैसी ब्रेक होगा। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े अलग किस्म के होते हैं, तो थोड़ा लॉजिकली समझो। 1 अप्रैल को किसी ने पैसा लगाया 1 लाख रुपए, जून में इसने फिर 30,000 पे लगा दिया, तो कितना पैसा हो गया इसका? 1,30,000। फिर जनवरी के महीने में इसने 10,000 पे निकाल लिया, तो 1,30 था, इसमें से 10 निकाल लिया, 1,20 बचा। अब मुझे बोले कि कोई इस पे इसने अगर 30,000 पे जून में लगाया हो और जनवरी में 10,000 पे निकाल लिया हो और 1 लाख रुपए इसकी ओपनिंग कैपिटल हो, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? तो क्या करोगे, एक नंबर लाइन क्रिएट करोगे, उसको ब्रेक करोगे और जो खांचा आएगा उस खांचे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है। मतलब अप्रैल से लेकर जून तक कितने महीने होते हैं? तो ये जो 1 लाख रुपए है वो 3 महीने तक चला, तो 3 महीने का ब्याज निकलेगा इस पे। जून से लेकर जनवरी तक ये पैसा कितना हो गया? 1,30,000, तो 1,30,000 पे 6 महीने का इस खांचे के हिसाब से मिलेगा, मतलब इस टाइम के हिसाब से मिलेगा। और ये जनवरी में ये पैसा कितना हो गया? 1,20, तो 1,20 पे इतना आसान है यार, सिंपल सी बात है। हम किसी से पैसे लेते हैं उधार, हमने 1 लाख रुपए लिए, 2 महीने बाद 1 लाख रुपए और ले लिए, तो 2 महीने तक 1 लाख पे ब्याज चलेगा, उसके बाद ब्याज 2 लाख पे लगेगा। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल देखोगे तो 1,20,000 है, तो 1,20,000 पे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, ये तो इतने टाइम के लिए निकलेगा। तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट बड़ा आसान है, ये आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत समझा होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में दे रखा है, याद करो फाइनल अकाउंट, मैं इस फॉर्मेट को छोड़ता हूं, वापस चलता हूं। आपको पता है प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है, यस और नो? एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ जाती है, लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा, और ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है। फाइनल अकाउंट में याद करो, फाइनल अकाउंट में आपने ऐसे ही कैपिटल निकाला था, याद है? सबसे पहले लिखा था आपने ओपनिंग कैपिटल, याद है जी?
इसमें आपने बोला था सर जो प्रॉफिट कमाए ना हमने उसको ऐड कर दो, और आपने बोला था कि एडिशनल कैपिटल भी ऐड कर दो, यही किया था। और लेस कर दो अगर किसी ने पैसा निकाला है या लॉस हो गया है, यही किया था ना आपने। अब मुझे जो मिलेगा यहां पे, जो लास्ट में आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? ये जो आएगा इसको बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल, यहां पे जो भी आएगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो ओपनिंग कैपिटल है उसमें आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया, एडिशनल कैपिटल ऐड कर दिया, ड्राइंग लेस कर दिया और लॉस को लेस कर दिया, तो जो आया उसको क्या बोला हमने? अब अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल पता है तो जिसको ऐड किया उसको लेस कर दो, लेस वाले को ऐड कर दो, आ गया। क्लोजिंग कैपिटल पता है, लॉस को ऐड कर दो, ड्राइंग को ऐड कर दो। देखो कुछ नया काम किया क्या यहां पे? और क्या करोगे यहां पे? किसको तुमने ऐड किया था? प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल, इससे कैपिटल बढ़ जाती है। तो ओपनिंग कैपिटल में तुमने इसको ऐड किया होगा क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, तो रिवर्स कर दो। तो हम क्या कर देंगे? इसको लेस कर देंगे, हो गया, आ गया ओपनिंग कैपिटल। इस पे निकाल लो जो भी इंटरेस्ट कैपिटल होता है। इतना आसान है ये, समझे? रट्टा वाला कुछ मैं समझा ही नहीं रहा आपको, रट्टाफिकेशन नहीं है। कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक समझोगे बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस निकाल सकते हो। अच्छा, एक रूल है यहां पे। रूल क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास पैसा ना हो, तो पहला ऑप्शन है सिचुएशन में डज नॉट हैव एनी क्लॉज, कोई भी क्लॉज नहीं है इंटरेस्ट कैपिटल के लिए, दोगे ही नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और कोई क्लॉज नहीं है तो नहीं दोगे। दूसरी सिचुएशन है क्लॉज दे रखा है कि देना है, इंटरेस्ट कैपिटल देना है, लेकिन प्रॉब्लम है। पहली बात तो हो सकता है कि क्वेश्चन में लॉस हो जाए, अगर लॉस होगा तो पैसे नहीं दोगे उनको। किसको? इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दोगे। कब? अगर फॉर्म में लॉस हो जाए, क्लॉज है लेकिन ट्रीटमेंट क्या करना है ये नहीं बताए, तो लॉस के केस में देते हैं क्या इंटरेस्ट कैपिटल? नहीं। प्रॉफिट है, ज्यादा है, मान लो देने हमें 1200 रुपए है लेकिन प्रॉफिट 1500 रुपए का, तो दे दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट कैपिटल ज्यादा है, प्रॉफिट 1200 रुपए का है, इंटरेस्ट कैपिटल 1500 रुपए का है, तो आप 1200 रुपए ही इंटरेस्ट कैपिटल प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दोगे। यह भी आगे चल के सिखाऊंगा, जब एक टॉपिक समझा दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद ही मैं ये टॉपिक सिखाता हूं। तो ये सिचुएशन मैं पहले बता रहा हूं, क्वेश्चन में वहां पे कराऊंगा इस सिचुएशन से रिलेटेड, समझ गए? तीसरी सिचुएशन है बोल रखा है देना ही देना है, तो दे दो, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तो देना ही देना है, चाहे लॉस ही क्यों ना हो तो दो, फिर क्या दिक्कत है? तो इंटरेस्ट कैपिटल अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस। क्लियर हो गया? जरा एक बार रिव्यू करते हैं। सिचुएशन डज नॉट हैव एनी क्लॉज, क्या करते हैं? किसकी बात हो रही है यहां पे? क्लॉज गिवन बट ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन। लॉस के केस में क्या करोगे? प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट कैपिटल, और अगर प्रॉफिट कम हो इंटरेस्ट कैपिटल से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। और अगला क्या है? ट्रीटमेंट गिवन है, तो क्या करोगे? इवन इन केस ऑफ लॉस, चाहे कुछ भी हो जाए आपको देना ही देना है। तो यहां पे एक क्वेश्चन मैंने संभाल के रखा है आपके लिए, 5 नंबर, ध्यान से देखना। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद कैपिटल ऑफ ₹15 लाख एंड 9 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2021 को इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी कैपिटल 12 लाख रुपए होनी चाहिए। क्या पैसा था? और 12 लाख रुपए हो जाएगा। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक, मतलब या तो पैसा लेके आएंगे क्योंकि 12 लाख रुपए बनाना है। इंटरेस्ट कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम, बोल रखा है, नहीं तो बोलता साइलेंट है, ऐसा कुछ नहीं बोला तो देना है। कंप्यूट इंटरेस्ट कैपिटल अगर अकाउंट 31 मार्च 2022 को खत्म होता है, तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा नहीं दिया, मैंने आपसे फिर निकलवा लिया यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैंने बोला था विल डिस्कस आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा वक्त दो, मतलब इसको मैं बताऊंगा लेकिन वक्त आने पे बताऊंगा, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी कहीं भी बता दूं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में एक नंबर लाइन बनाते हैं और यहां पे पार्टनर बता रखा है आपको। पार्टनर कौन कौन है? कौन कौन है यहां पे पार्टनर जी? क्वेश्चन अभी पढ़ा है ना हमने,
कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे? ए एंड बी। 1 अप्रैल को इनके कैपिटल 15 लाख और 9 लाख है, अक्टूबर में चेंज हो गई 12 लाख रुपए हो गई। तो हम क्या करते हैं, इसको बदल लेते हैं और ये हम बात करते हैं मिस्टर ए के लिए। तो हम बात करते हैं यहां पे मिस्टर ए। ध्यान से देखना, 1 अप्रैल को इन्होंने पैसा लगाया, बीच में चेंजेस कौन सी डेट को करे इन्होंने? अक्टूबर में। तो 1 अक्टूबर 21 को चेंजेस किया, साल खत्म हुआ 31/3/2022 को। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्या करेंगे, यहां पे इसकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, कितनी दे रखी है? 15 लाख। ये कहता है कि कैपिटल अब 15 लाख नहीं चाहिए, इनकी कैपिटल 12 लाख रुपए चाहिए। कितनी चाहिए? 12 लाख। अगर कैपिटल 12 लाख चाहिए तो पहले कितना था? 15 लाख। क्या करेगा ये? 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल पे, तो यहां से लेके यहां तक कितने महीने होते हैं बताओगे मुझे? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 15 लाख रुपए 6 महीने तक चला और 12 लाख रुपए अगले 6 महीने तक चला। यस और नो? तो मिस्टर ए के लिए अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं तो कैसे निकालोगे? ऐसे देखो, ऐसे लिखोगे। लिखने का तरीका भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑन रुपीज 15 लाख फॉर कितने महीने के लिए? तो यहां पे लिखोगे 15 लाख का कितना परसेंट? क्वेश्चन में दे रखा है ना 8%। 6 महीने के लिए, अभी कैलकुलेट बाद में करूंगा। और बचा हुआ जो है ऑन रुपीज 12 लाख फॉर 6 मंथ, तो ये 12 लाख का 8% और 6 महीने के लिए। 15 लाख का 8% 6 महीने के लिए निकालोगे तो ये इसका 60,000 आ रहा है यहाँ पे, और 12 लाख का 8% 6 महीने के लिए निकालोगे तो 48,000 रुपये आएगा। तो ए का इंटरेस्ट कैपिटल कितना आएगा? 1,08,000 रुपये। ये ए का इंटरेस्ट कैपिटल निकाल लिया। ऐसे अगर मुझे बी का निकालना हो, किसका निकालना हो जी? सेम कॉपी किया, यहां पे नाम बदल दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा यहां पे? बी। ये इसने कैपिटल कितनी लगा रखी थी शुरू में? 9 लाख रुपए लगा रखी थी, तो यहां पे लिखूंगा मैं 9 लाख रुपए। ये 9 लाख रुपए इसने इसी डेट को था और 3 लाख रुपए ऐड करेगा, लेके आएगा, तो 12 लाख हो गया। तो यहां पे 9 लाख पे कितने महीने के लिए लगाओगे इंटरेस्ट? तो 9 लाख का ये कितना आएगा जी? 36,000। कितना आएगा? 36,000 ही आएगा ना। और ये 12 लाख का ही होगा। 12 लाख का तो फिर तो ये सेम ही आना था, है ना? 48,000। कोई डाउट है? तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो 36,000 प्लस 48,000 टोटल आएगा 84,000। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर बीच में कुछ भी ऊटपटांग करते हैं ये, तो उतने ही टाइम का आप इंटरेस्ट कैपिटल निकालोगे। डन? ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पे इंटरेस्ट कैपिटल देना है, लेकिन कहानी थोड़ी अजीब सी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो कहानी में ट्विस्ट हो गया कि 31 मार्च की बैलेंस शीट है, तो इसका मतलब ये कैपिटल कौन सी है? कहानी खराब है। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि ओपनिंग है या क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल किस पे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। नहीं दे रखा तो निकालोगे। तो ये बात तो क्लियर होगी कि इंटरेस्ट कैपिटल ओपनिंग पे निकालना है, ये गड़बड़ है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 40,000 एंड बी विड्रॉ 50,000।
अब यहां पे जो ड्राइंग है ना, ये अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। बैलेंस शीट का मतलब होता है बैलेंस की शीट। जो बटी नहीं है वो बैलेंस शीट में दिखेगा, जो बटी नहीं है वो बैलेंस शीट में दिखेगा। बैलेंस की शीट नीचे देने का मतलब है ये बांट चुके हैं। अगर ये अंदर होता तो इसका मतलब इन्होंने इसको बांटा नहीं है। अब दोबारा समझो, बांटने और ना बांटने का मतलब क्या है, इसका इंपैक्ट कैपिटल पे आएगा या नहीं आएगा ये पता लगाना होता है। तो अगर ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर है तो इसका मतलब इसका इंपैक्ट कैपिटल पे नहीं पड़ा हुआ है, मतलब यहां पे जो कैपिटल है वो प्योर है। अभी आगे मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको, अभी आगे दिखाऊंगा मैं, आगे क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं आपके लिए। तो यहां पे इंटरेस्ट, सॉरी, ये जो ड्राइंग है ये इसका मतलब इन्होंने कर लिया है, हो गया। कभी कभी ये जो प्रॉफिट है ना, ये बाहर देने की बजाय अंदर होता है। तो सिंपल और सीधी सी बात, अगर ड्राइंग अंदर है तो आप इसको एडलेस नहीं करोगे। सिंपल भाषा में समझाऊं, लेमैन लैंग्वेज में, अंदर प्रॉफिट है कुछ नहीं छेड़ोगे। जितना अमाउंट अंदर दे रखा है उसको तुम ना तो प्लस करोगे कैपिटल में, नहीं यार, जब उसको हमने कुछ किया ही नहीं कैपिटल के साथ तो फिर क्यों छेड़ोगे उसको। मेरे कहने का मतलब है, याद करो फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में जब तुम कैपिटल लिखते थे बैलेंस शीट में तो पता है क्या करते थे, लिखते थे कैपिटल, उसमें ऐड करते थे प्रॉफिट, करते थे, तो जो आता था वही लिखते थे ना, यस और नो। या तो आप यहां पे ऐड करके दिखाओ, ऐड नहीं करना चाहते तो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा दो। समझ गए, यस और नो। तो एक तरीका ये है, तो जो चीज बैलेंस शीट में गिवन होता, मतलब अंदर दे रखा है, इसका मतलब है कि उसकी जो एडजस्टमेंट है अभी तक हुई नहीं है। इसको ऐसे समझो, अभी आगे चल के आएगा, इन दोनों की एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो बता रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹150, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू रिजर्व। तो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, जिसमें से 1 लाख तुमने रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो इसका मतलब 50,000 रुपये दोनों बांट लिया होगा दोनों ने, और बांटने के बाद इनकी कैपिटल में आ गया होगा। प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है। तो बाहर जो अमाउंट होगा उसी की एडजस्टमेंट होगी, अंदर जो अमाउंट होगा उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। लेमैन लैंग्वेज में समझ लो, ठीक है जी। अब अगर मुझे कोई बोले कि इंटरेस्ट में कैपिटल बता दो भैया इसका, कि इंटरेस्ट में कैपिटल क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 6। मुझे इंटरेस्ट में कैपिटल निकालने के लिए पहले इनकी कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कौन कौन है यहाँ पे, ए और बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। कितनी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, 120 और 140, तो यहाँ लिखेंगे 1,20,000 और 1,40,000। यहाँ पे ड्राइंग है, तो ड्राइंग को क्लोजिंग कैपिटल तक आने के लिए क्या किया था तुमने, लेस किया था, ऐड करो। कितना पैसा इन्होंने ड्राइंग के तौर पे है, 40,000 और 50,000, तो 40,000 और 50,000, और लेस क्या करोगे, प्रॉफिट 1,50,000। इसमें से 1 लाख रुपए तो तुमने बचा के बुरे वक्त के लिए रखा हुआ है, समझ गए। तो ये जो 50,000 आएगा उसी 50,000 को तुम लोग बांटोगे। कौन सी रेशियो में बांटा होगा इन्होंने, पहले बताया ही नहीं है, तो कौन सी रेशियो में, 1:1 में। तो इसका मतलब 25,000 इसके यहां से माइनस करोगे। अभी से आदत बना लो, कभी भी किसी भी आइटम को लेस करना हो तो उसको किस में दिखाओ आप, तो 1,20,000 प्लस 40,000 माइनस 25,000, तो 1,35,000। ज्यादा जीरो लगा दी यहाँ पे, 1,35,000 और 1,40,000 प्लस 50,000 माइनस 25,000, तो कितना आ जाएगा जी ये, 1,65,000। है कोई समस्या, इसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे जी, ओपनिंग कैपिटल। अब अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते कि ए का कितना होगा। तो
तो ए का 1,35,000 कितना दिया है? 8%। तो 1,35,000 का 8% कितना आएगा जी? 10,800। और बी का 1,65,000 का 8%, 1,65,000 का 8% 13,200। समझ में आ गया? फिर बता दूं। अच्छा, एक बात और समझ लेते हैं। मान लो प्रॉफिट का केस ऐसा होता, प्रॉफिट फॉर द ईयर बताता 1.5 लाख रुपए है, इसमें से बोलता 1 लाख रुपए हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। देख रहे हो यहाँ पे दे रखा है, ये वही वाला 1 लाख रुपए है। तो मैंने इसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। मान लो यहाँ पे लिखा होता प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 और, तो उसको भी छोड़ देते हैं। तो 1.5 में से पहले ये घटा दो 1, और वो यहाँ पे अगर कितना लिखा होता 20, तो वो भी हटा दो। जो बचा हुआ 30,000 होता, इसका मतलब वही वो बांट चुके हैं। समझ गए? लॉजिकली समझना है, रट्टाफिकेशन नहीं लगाना। एक क्वेश्चन और रखा है हमने इसके लिए, आपके लिए। क्या है ये वही वाली कहानी है जो अभी मैंने बताया। ये पार्टनर दे रखा है आर और एस। सबसे पहले तो इनकी दिसंबर की डेट की इनकी कैपिटल दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। प्रॉफिट एंड लॉस में 4,000 रुपए का इनका प्रॉफिट दे रखा है। कहता है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 3,000। ड्राइंग एस की ड्राइंग है और प्रॉफिट है पूरे साल का 6,000, जिसमें से 4,000 यहां दिख रहा है। करूं कॉपी पेस्ट? कितने पार्टनर है यहाँ पे? 2। तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 इजी है। ये हटा रहा हूं मैं यहां से ताकि आपको चीजें समझा सकूं। तो पार्टनर जो भी है, यहां पे हम नाम बदल लेंगे, थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं। यहां पे आर और एस है, तो हम यहां पे आर और एस लिख देंगे। यहां पे लिखेंगे आर और यहां लिखेंगे एस। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी है? 10,000 और 8,000। तो एक का लिखेंगे 10,000, दूसरे का लिखेंगे कितना जी? 8,000। तो 10,000 और यहां लिखेंगे 8,000। किसकी ड्राइंग दे रखी है यहाँ पे? एस की। अच्छा, मान लो यहाँ पे होता है एस की ड्राइंग के साथ मान लो आर की ड्राइंग अंदर गिवन होती, हाथ मत लगाना उसको। समझ गए? सोचना भी मत उसको कुछ भी करने के लिए। अगर इसकी ड्राइंग मान लो सन्ड्री एसेट्स यहाँ पे 20,000 होता और यहाँ पे आर की ड्राइंग 2,000 होता, गलती से भी हाथ मत लगाना उसको, तो कुछ भी नहीं करेंगे। सुन लिया? तो ये अभी 3,000 पे आप यहाँ पे लिखोगे। किसकी ड्राइंग? आर की, एस की। तो 3,000 पे यहाँ लिखोगे। और जो प्रॉफिट है 6,000 माइनस 4,000, तो बचा कितना? 2,000। कभी कभी रेशियो गिवन होता है, यहाँ पे रेशियो गिवन नहीं है ना? तो कौन सी रेशियो में बांट दोगे? 1:1 में। तो 1,000 पे इसका और 1,000 पे इसका, तो इसका कितना आ जाएगा जी? 9,000। और इसका कितना आएगा? 10,000 ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब अगर मुझे बोले कि इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कि कितना आएगा, तो आर का 9,000 5% कितना आएगा जी? हाँ जी, 450। ये 10,000 का 5%। कोई समस्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। ये 8 नंबर क्वेश्चन अभी मैं चाह के भी नहीं करा सकता, क्योंकि मैंने बताया अभी एक केसेस है और इसके लिए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस, मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता कि यहाँ पे अगले टॉपिक की बात करने लग जाऊं। तो ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है ये वाला, इसके ऊपर हम चर्चा थोड़ा रुक के करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन विल डिस्कस आफ्टर, कहाँ पे जी? प्रॉफिट एंड यस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लेंगे तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पढ़ाओ आ गया है। जब हम इस क्लास को पॉज करेंगे, आगे की चीजें अगली क्लास में सीखेंगे। बट ये होम फन नहीं है अब हमेशा की तरह। अब होम फन के लिए बात नहीं है, अब है गोल 95+। और क्या लिखा हुआ है? आई विल डू। आपने अपने आप से प्रॉमिस किया मैं करूंगा, तो करके लेके आना पड़ेगा। समझे? पहला काम रिवाइज एंड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो याद करने हैं। सुन लिया? तो जितने भी कॉन्सेप्ट अभी बताया ना, अगली क्लास में चाहिए ही चाहिए।
मैंने वो बता दिया आपको, ना नाम नहीं आना चाहिए, चाहिए ही चाहिए, मतलब चाहिए। तो आपसे कुछ भी पूछे तो यूं फटाफट जवाब आना चाहिए। अब वो वक्त नहीं रह गया है कि आप एग्जाम में बैठने से पहले एक दिन पहले पढ़ रहे हो कि चीज क्या चीज होती है, समझे? तो रिवाइज करना और लर्न करना, इसलिए ध्यान से समझो। दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन किए हैं इसका नाम है MQ, मास्टर क्वेश्चन। ये 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए, समझ गए? और SPQ, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेम 1 से लेके 8 नहीं लिखना है, मतलब 1 से लेके 7 तक है ये। तो सेम इसी के तर्ज पे 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन, जितना टाइम मुझे कराने में लगा है समझाते हुए, उतना ही टाइम आपको लगेगा, तो काहे को परेशान होना, समझ गए? SPQ मींस सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये चाहिए। तो मजा आ गया? मजा आ गया। अगली क्लास में आगे के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।